ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हमें देखना है जैसे कि ये पूरा एक टर्म्स हो गया और इधर दूसरा टर्म्स हो गया, ये अलग अलग है, तो इस दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है इसमें और इसमें। तो यहाँ x प्लस वाई है और यहाँ भी x प्लस वाई है। ओके, तो ये x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों में मीन्स कि ये कॉमन हो गया। तो जब कॉमन है तो हम क्या करेंगे, इसे x प्लस वाई तो बाहर निकाल देंगे इसे। ओके, और यहाँ पे ये ब्रैकेट देंगे, कर्ली ब्रैकेट। ओके ना, चलिए देखते हैं फिर। तो जब हम इसमें से x प्लस वाई बाहर निकाल दिया यानी कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया, इसमें बच गया 2x प्लस 5। ओके, ये ब्रैकेट में क्लियर। अब ये माइनस तो माइनस, फिर यहाँ भी हमने क्या कॉमन ले लिया है, x प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया x प्लस 3, तो लिख देंगे x प्लस 3 और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो ये x प्लस वाई, ये ब्रैकेट रहेगा ये भी। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट रिमूव करना है, तो ये 2x प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे जब ब्रैकेट रिमूव होगा तो हम जानते हैं कि यह माइनस है और यहाँ पे 1 है, तो यानी कि इस -1 का इस दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, साइन चेंज होगा। कैसे, देखिए ये -1 है अगर, तो माइनस को प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस माइनस एक्स का एक्स ही रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। ओके, और ये 3 का 3। तो अगर ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और क्यों चेंज होते हैं वो आपने देख लिया, यानी कि अगर कुछ कोई नंबर नहीं है तब भी यहाँ पे क्या है, 1 छिपा हुआ रहता है, ऐसे कह सकते हैं। अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे रहता है। ओके, नहीं है तो 1 है यहाँ पे, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो कर देंगे और आंसर आ जाएगा x प्लस वाई, फिर से ब्रैकेट, ये 2x है और ये 1x है, ये प्लस में ये माइनस में, डिफरेंस साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो 2x में से 1x गया तो क्या बचा, x। साइन किसका होता है, बड़े वाले का, तो बड़ा तो 2x है, इसका साइन प्लस है तो प्लस में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है 5 और ये 3, ये प्लस में ये माइनस में, फिर से डिफरेंस साइन, तो क्या होंगे ये माइनस। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, साइन किसका होगा, बड़े वाले का, तो बड़ा तो 5 है और इसका साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस 2। ओके, हम इसे लिख देंगे x प्लस वाई और ये x प्लस 2 और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके ना, सिंपल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पे क्या है कि इस तरह के जब भी लिखे होंगे, देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, ये प्लस 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 करके, तो टोटल 4 टर्म्स है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, दो दो का ये ग्रुप बन गया, ऐसे बना लेंगे दो दो का ग्रुप। ये आपको अंडरलाइन नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। ओके ना, तो क्या करना है, दो दो का ग्रुप बना लिए। अब जब हमने ये दोनों का ग्रुप बनाया तो देखना है कि इस दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ ए आर है और ये बी आर है, मीन्स कि आर तो दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, आर को बाहर ऐसे लिख देंगे और ब्रैकेट देंगे। ओके, अब देखते हैं, जब हमने आर यहाँ लिख दिया तो क्या रह गया, ए रह गया, तो ए यानी आर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर आ जाएगा। ओके, चलिए प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ बी आर है तो आर तो हमने बाहर लिख दिया, कॉमन हो गया ये, तो क्या लिखना पड़ेगा, बी, मीन्स कि आर को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आर आ जाएगा। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या प्लस है तो प्लस का साइन। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें 80 है और इसमें BT है, मीन्स कि T दोनों में है तो T कॉमन हो गया। ओके, ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 80 में से हमने T को बाहर लिख दिया तो क्या बच गया, A, तो A लिख देंगे, मीन्स कि अगर T को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो AT। ओके, ये प्लस, फिर यहाँ पे क्या BT, तो T तो कॉमन हो गया यानी बाहर है, तो क्या बच गया B, तो यहाँ लिख देंगे B, T को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो BT और ये ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है कि जो भी ब्रैकेट में जो देखेंगे आप, ये दोनों सेम ही आएगा। जैसे ये a प्लस बी है तो यहाँ भी a प्लस बी है, अगर ये डिफरेंस आ गया, अगर कोई माइनस में या फिर कोई प्लस में अगर डिफरेंस हो गए तो इसका मीन से हो गया कि आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया, गलत हो गई आपसे। ओके, तो ये दोनों ऑलवेज सेम ही आएंगे। ओके, चलिए, तो a प्लस बी और a प्लस बी। ओके, तो अब देखना है जैसे कि ये r इंटू ए प्लस बी है और ये क्या t इंटू ए प्लस बी है और ये प्लस है, तो मीन्स कि ये दो टर्म्स हो गए फिर से। ओके, तो अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो a प्लस बी कॉमन है तो a प्लस बी हम लिख देंगे, लिखते थे ना ऐसे, वो जो हमने जो एक्सप्लेन करके जो प्रोसेस बताया था आपको उसमें। और अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये दोनों सेम है, ब्रैकेट में है तो a प्लस बी ऐसे लिख देंगे। ओके, और ये जो बाहर में क्या r
प्लस टी, इसे भी ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, तो फिर से यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, ये दो दो का पेयर बनाना है। ओके, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है कि अब देखना है कि इस दोनों में कॉमन क्या है। तो हम देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ ए एक्स है, मीन्स कि एक्स तो दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को बाहर लिख देंगे, ब्रैकेट देंगे। चलिए, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मीन्स क्या, एक्स इंटू एक्स, यानी कि 2 बार एक्स है, तो एक बार एक्स हमने लिख दिया तो एक बार एक्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ये माइनस है तो माइनस, अब ये ए इंटू एक्स है। ओके, तो एक्स तो हमने बाहर लिख दिया, तो क्या बच गया, ए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो ये बी एक्स है और ये ए बी है, तो बी दोनों में कॉमन है, तो बी हमने यहाँ पे लिख दिया और ब्रैकेट। ओके, अब देखिए, अब माइनस भी है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बी कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स। साइन क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का साइन ही रहेगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस का साइन है, तो क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस। ओके, चलिए, तो बी हमने बाहर लिख दिया नहीं कॉमन, तो क्या बच गया, ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए। ओके, ऐसे भी चेक करें, देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ओके, तो ये साइन अगर गड़बड़ हो गया तो कुछ आंसर भी गलत आएगा, है ना। चलिए देखते हैं फिर, तो ये x माइनस ए यहाँ भी और x माइनस ए यहाँ भी, ये दोनों सेम हो गया। ओके, चलिए, तो दोनों जब सेम है यानी कॉमन हो गया दोनों, तो x माइनस ए लिख दिए। अब बाहर में क्या है, x माइनस बी, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे और यही फाइनल आंसर हो गया। ओके ना, बहुत ईजी था। ये क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।